अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम आए हैं दैट वेरी वेल। आज ये वीडियो लेके और इसमें हम ख़ास मेहमान हैं हमारे आनंद नारायण मुल्ला। तो उस ज़माने में देखिए एक हिंदू शख्स का नाम भी मुल्ला हुआ करता था। आजकल ये रखना बहुत नामुमकिन है। बहरहाल तो पंडित आनंद नारायण मुल्ला का शुमार हम पढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं बताया पढ़ने से पहले कि ये 10th क्लास की यूपी बोर्ड की बुक है उर्दू की। ठीक है ना। पंडित आनंद नारायण मुल्ला का शुमार हमारे अहद के सरबर सरेबर सरबर आवरदा है ना, सरबर आवरदा यानी अजीम शख्सियत शौरा में होता है। वो 24 अक्टूबर 1901 को लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद पंडित जगत नारायण मुल्ला अपने ज़माने के मशहूर वकील थे। तो मुल्ला इनके इनका वो था तखल्लुस नहीं था, मतलब बाद में भले रहा हो। इनके देख सकते हैं कि इनके डैडी के नाम में भी मुल्ला लगा हुआ है। ठीक है, पंडित जगत नारायण मुल्ला जो कि एक वकील थे पेशे से। मुल्ला साहब ने 1923 में अंग्रेज़ी में एमए किया और फिर कानून पास करके वकालत करने लगे। ठीक है। उसके बाद 1954 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। यानी ये जज हुए कब? 1954 में। ठीक है। 1967 से 1970 तक लोकसभा के रुकन रहे और 1972 में राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए। आजकल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करते हैं। मुल्ला साहब 10 बरस तक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, यानी ये पाकिस्तान का भी होगा तो ये इंडिया वाला है, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर रहे हैं। ठीक है। तो सदर भी बहुत ऊंची शख्सियत ही हो पाता है, आप जानते हैं बड़ा ओहदा होता है ये। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उर्दू अकादमी के चेयरमैन और तरक्की उर्दू बोर्ड हुकूमत हिंद के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है। अब तक मुल्ला साहब के 5 शायरी मजमुए और 2 नस्र की किताबें शाया हो चुकी हैं। उनके शायरी मजमुओं में कुछ ज़र्रे कुछ तारे जो कि 1959 में आया था, मेरी हदीसे उम्र गुरेज़ा जो कि 1963 में आया था, यानी ये बुक आई थी इस नाम से, और स्याही की एक बूंद 1973 काबिल ज़िक्र हैं। दूसरे मजमुए पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। दूसरा जो मजमुआ है कौन सा है? एक तो ये है और दूसरा मेरी हदीसे उम्र गुरेज़ा। इसके अलावा वो गालिब अवार्ड और सूबाई अकादमियों के कई आला, जी गाइस, आला उसके बाद अवार्ड होना चाहिए, आला के बाद अवार्ड मुल्ला साहब को मिल चुके हैं। मुल्ला साहब हमारे उन शायरों में से हैं जिनका ज़हन व शऊर हक़ाइक़ यानी हकीकत को इस तरह नहीं देखता जिस तरह दूसरे उन्हें कबूल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये नहीं लगाया मैंने, सॉरी गाइस। उसके बाद देखते हैं, वो उर्दू को वो उर्दू के अनथक मुजाहिद हैं। उनका ये कौल मशहूर है, मैं अपने मज़हब को छोड़ सकता हूँ, अपनी मादरी ज़बान को नहीं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है। ये उर्दू से मोहब्बत की निशानी की मतलब गवाही देती है ये इनकी जो कही हुई बात है। बकौल आले अहमद सुरूर वो किसी इज़्म के कायल नहीं, यानी जैसे कम्युनिज़्म सेकुलरिज़्म उसके कायल नहीं है ना। हाँ, ह्यूमनिज़्म के परस्तार हैं, यानी वो ह्यूमन यानी इंसानियत परस्त हैं और जमहूरियत पर उनका ईमान है। उनकी शायरी इंसानियत के दर्द से सरशार है, यानी भरी हुई है दर्द से। ज़ेर नज़र गज़ल में, यानी जो आने वाली गज़ल है अगले पेज पर है, मतलब में उन्होंने हालात पर तंज किया है ना। इसमें समाजी एहसास, वतन दोस्ती और उर्दू से मोहब्बत के जज्बात हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त रही होगी वो
غزل جب ہم پیج پلٹ کے دیکھیں گے تو دوستوں آج کی کہانی تو اتنی رکھتے ہیں، ہے نا، لیکن میں بتا دوں گا کون سی غزل ہے آنند نارائن ملا صاحب کی جو اس بک میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم پڑھ کے دکھا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے: ابر بہار ہے مگر میرے چمن سے دور دور، جام چھلک رہے ہیں کچھ کام و دہن سے دور دور، ٹھیک ہے۔ نعرے گرم انقلاب میں نے بھی ہاں سنا تو ہے، جام و صبور کے جام و صبو کے آس پاس، دار و رسن سے دور دور۔ بہرحال یہ غزل ہے کچھ یوں، تو نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے دوستوں، تو آج کی کہانی ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس آج کی کہانی یہی ہے، یہیں تک ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ان سبھی تک پہنچائیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ۔